बदायूं से पिता की जगह बेटे को चुनाव लड़ाने की चर्चा। यादव परिवार के 5 लोग चुनावी मैदान में हो सकते हैं। पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से, भाई धर्मेंद्र यादव अलीगढ़ से, भाई भाई अक्षय यादव फिरोजाबाद से और चाचा शिवपाल यादव बदायूं से। वही चर्चा है कि भतीजा तेज प्रताप कन्नौज से हो सकते हैं प्रत्याशी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का, जहां पर जिले के सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिवपाल यादव के सामने उनके बेटे आदित्य यादव को बदायूं से लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने का प्रस्ताव पास हो गया। शिवपाल की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को लड़ाने के लिए प्रस्ताव पार्टी प्रमुख भतीजा अखिलेश यादव को भेजा गया है। इस बारे में आखिरी फैसला वही करेंगे। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। सगे भाई ने बहन की हत्या कर सब घर में दफनाए, ऊपर से करा दिया फर्श। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर वैसे कहा जाता है कि भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन लेते हैं, तो भाई इस रिश्ते को बरेली में एक भाई ने कलंकित कर दिया। एक भाई ने अपनी सगी बहन की हत्या कर सबको अपने ही घर में दफन करने के बाद उसके ऊपर फर्श करा दिया। जानकारी के मुताबिक 21 मार्च से सुभाषनगर क्षेत्र के सनैया निवासी रानी लापता थी। उसके साथ ही उत्तराखंड के रुद्रपुर में अलिकेश के साथ हुई थी। बताया जा रहा है कि रानी 15 मार्च को अपने मायके आई थी और मायके में उसकी हत्या कर दी गई। उसके भाई लखन ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो मृतका का दूसरा भाई रामू शक के दायरे में आ गया। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। बरेली में रमेश गंगवार के ठिकानों पर आयकर का छापा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश को बरेली का, जहां पर कारोबारी और ठेकेदार रमेश गंगवार के डीडी प्रोविजन सत्य साई कार्यालय आवास समेत शहर स्थित अन्य 3 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। आयकर अधिकारी बताते कि कार्रवाई लखनऊ से टीमों ने की है। स्थानीय स्तर पर भी कुछ अधिकारियों को कार्रवाई में शामिल किया गया है। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से मैथिल नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। मारपीट की शिकायत पर आंवला पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला के गांव आबादानपुर के रहने वाले अरविंद मौर्य ने थाना आंवला में शिकायत करते हुए बताया था कि उसके भाई आकाश मौर्य को गांव के कुछ लोग बुलाकर ले गए थे। रास्ते में घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर उसके सिर में चाकू मार दिया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग बस शिकायतकर्ता पहुंचे तो बेहोश पड़े अपने भाई को घर लेकर आए और इलाज कराया। आंवला थाना में उसके शिकायत पर आंवला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें आकाश, विकास, संजू व अनिल मौर्य के नाम शामिल है। कोतवाल बीरेश कुमार कह रहे हैं कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। टेम्पो की टक्कर से घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत, मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला के गांव बीहट के रहने वाले रघुराज ने थाना आंवला में शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया था कि पिछले माह उसका भाई साइकिल से खेत पर जा रहा था, तभी सिकरोड़ा मोड़ से थोड़ा आगे एक टेम्पो ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई, जिसे कई लोगों ने देखा है। वही शिकायतकर्ता ने अपने भाई को आंवला अस्पताल में दिखाया। उसके बाद बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसने अपने भाई के अंतिम संस्कार करने के बाद थाना आंवला में शिकायत की, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल बीरेश कुमार कह रहे हैं कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। राशन डीलर पर बड़ी कार्रवाई, मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला के एक राशन डीलर गौरव चौधरी के खिलाफ शिकायत दी गई थी कि उन्होंने मार्च माह में कोई भी राशन का वितरण नहीं किया है, जबकि उसमें अंगूठे लगवा लिए थे और इस महीने में भी कुछ लोगों से अंगूठे लगवा लिए, मगर वितरण नहीं किया जा रहा है। टीम जब मौके पर जांच को पहुंची तो दुकान बंद थी और लोग राशन कार्ड लेकर इंतजार कर रहे थे, जहां लोगों ने गौरव चौधरी पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसने अंगूठा लगवा लिया था, लेकिन पिछले महीने राशन नहीं बांटा है और इस बार भी राशन नहीं मिला है, जबकि अंगूठे लगवा लिए गए। स्टॉक व स्टॉक रजिस्टर आदि चेक करने के बाद राशन डीलर गौरव चौधरी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला विधानसभा के अंतर्गत सर गंगाराम सरस्वती ज्ञानपीठ विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए एवं बच्चों का उत्साहवर्धन किया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ के एक शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर आशीर्वाद दिया एवं अभिभावकों को संबोधित किया गया। साइबर ठगी से बचे सुनील गुप्ता, उन्होंने कोतवाली आंवला में दिया प्रार्थना पत्र। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला नगर के व्यापारी सुनील कुमार गुप्ता और पप्पी भैया निवासी त्रिपोलिया ढाल ने आंवला कोतवाली में शिकायती पत्र देकर बताया कि उनका पुत्र कृष्णा महाजन फ्यूचर इंजीनियरिंग कॉलेज फरीदपुर और बरेली से बीबीए की शिक्षा प्राप्त कर रहा है। वह रेगुलर छात्र है, प्रतिदिन कॉलेज आता जाता है। तभी उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले व्यक्ति ने कहा कि वह सीआईडी अधिकारी बोल रहा है। इतना सुनते ही सुनील कुमार गुप्ता दहशत में आ गए और उनसे कहा कि उनके बेटे कृष्ण महाजन ने
3 लड़कों के साथ मिलकर एक लड़की के साथ गंदी हरकत की है और वह हिरासत में है। यदि उसको छुड़वाना है तो आप ले देकर उसको छुड़ा लो। यह सुनते ही सुनील कुमार गुप्ता घबरा गए। बराबर में उनका दूसरा बेटा दर्पण महाजन भी बैठा हुआ था। उसने अपने पुत्र दर्पण महाजन से कहा कि तुम कृष्ण महाजन को फोन करो। तो फोन करने पर पता चला कि कृष्ण महाजन सुरक्षित और कॉलेज में मौजूद है। उस व्यक्ति ने डरा धमका जबरन रुपए वसूलना चाहता है, जिसकी शिकायत प्रार्थी ने थाना आंवला में की है। उसके पुत्र कृष्ण महाजन के साथ कोई अपनी घटना घटित न हो, साइबर ठगी करने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक वीरेश कुमार ने आश्वासन दिया कि जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? सुनील कुमार गुप्ता। अच्छा, आज यहाँ पर आप भैया क्यों आए हैं तहसील पे? आने में एक तहरीर देने आए हैं। अभी अभी हमारे पास 10:48 पर एक फ़ोन आया था, जिसने अपने आप को CBI अधिकारी बताया। बोला आपका बेटा हमारी गिरफ्त में है और 3 लड़कों के साथ उसने एक लड़की के साथ गंदी हरकत की है। आप चाहें तो इसे छुटा लें लेन देन करके, नहीं तो हम इसे जेल भेज दे रहे हैं। बराबर में मेरा दूसरा बेटा दर्पण महाजन बैठा था, जो LLB कर रहा है। उससे मैंने कहा छोटे बेटे को फ़ोन लगाओ, कृष्णा महाजन को। जब उसने ये फ़ोन लगाया तो कृष्णा महाजन हमारा बेटा स्कूल में ही था, फ्यूचर कॉलेज में BBA कर रहा है। तब हमें थोड़ा लगा। फिर उसने कहा मैं व्हाट्सएप कॉल करता हूँ। फिर उसने व्हाट्सएप कॉल करी, बोला लेन देन करके निपटा लें, जिसमें पुलिस की वर्दी में उसका फ़ोटो आ रहा था। अच्छा भैया, आपका नाम और आपका एड्रेस? मैं सुनील कुमार गुप्ता, मुझे पप्पी भैया भी कहते हैं। मैं मोहल्लागंज पुराना ढाल का निवासी हूँ। छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट, बचाने गए परिजनों को भी पीटा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का है, जहां पर आंवला थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने बताया उसकी नाबालिग पुत्री गेहूं काटकर घर वापस जा रही थी। तभी रास्ते में बैठे कुछ लोगों ने उसे बुरी नीयत से दबोच लिया और उसकी चीख पुकार सुनकर जब परिजन उसे बचाने पहुंचे तो उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान भाला भी मारने का आरोप लगाए गए। इसकी शिकायत थाना आंवला में की गई है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। अशोक यादव बने यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर 2009 से पार्टी में सक्रिय रूप से हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के छात्र सभा में, युवजन सभा में एवं पार्टी के दायित्व पर भी रहे। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी यूथ ब्रिगेड के सिद्धार्थ सिंह, महासचिव अरविंद यादव एवं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश प्रदेश सचिव चुनाव प्रभारी 24 आंवला विधानसभा शुभलेश यादव ने पार्टी में यूथ ब्रिगेड में राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी देने पर पार्टी नेतृत्व का बहुत आभार और बहुत धन्यवाद ये व्यक्त किया। इस अवसर पर अरुण यादव, गौरव यादव, विशाल यादव, शैलेश भास्कर, सुहेल, राशिद आदि पार्टी के नेताओं ने बधाई व शुभकामनाएं दी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आगामी 14 अप्रैल और ईद को लेकर आंवला थाना परिसर में हुई पीस कमेटी की बैठक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला के कोतवाली परिसर में आगामी त्योहार ईद और 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के कार्यक्रम को लेकर एक पीस कमेटी का आयोजन किया गया, जिसमें SDM एन राम, CO नीलेश मिश्र व कोतवाल वीरेश कुमार मौजूद रहे। SDM एन राम ने नगर पालिका व बिजली विभाग को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि ईद के दिन बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए। नगर पालिका को निर्देश दिए गए कि ईद के दिन जलापूर्ति व साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। शहर की सभी मस्जिदों के सामने चूल्हा डाला जाए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। 3/4/2024 को बुधवार को सर गंगाराम सरस्वती ज्ञानपीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल आंवला बरेली में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं मां सरस्वती के समक्ष मुख्य अतिथि प्रदीप शर्मा इफ्को आंवला, विद्यालय प्रबंधक सरनाम सिंह यादव एवं प्रधानाचार्य आरती यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने स्वागत गीत के साथ कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया। उसके पश्चात शुभ दिन आयो रे, मेरी माँ, भ्रूण हत्या बेटी बचाओ, अनेकता में एकता नाटक, छोटी सी गलती तलाक आदि रंगारंग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। इसके अलावा आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार धर्मपाल सिंह, बिथरी चैनपुर विधायक राघवेंद्र शर्मा के द्वारा बच्चों को आशीष वचन भी दिए गए। शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का संचालन राधा रस्तोगी, जीशान खान एवं दिनेश अवस्थी के द्वारा किया गया। समस्त अध्यापक और अध्यापिकाओं ने कार्यक्रम में सहभाग किया। सच कनेक्शन के लिए आंवला से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। बरेली में CM योगी बोले विकसित के लिए PM मोदी जरूरी, छत्रपाल और धर्मेंद्र कश्यप के लिए मांगे वोट। पूरा मामला उत्तर प्रदेश को बरेली का, जहां पर उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत और विकसित बरेली के लिए PM मोदी का होना जरूरी है।
उन्होंने जनता से तीसरे चरण में बरेली में भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि सभी के लिए मतदान करना जरूरी है। उन्होंने खुले मंच से जनता से सवाल करते हुए कहा कि क्या आपने बरेली लोकसभा सीट से प्रत्याशी सत्यपाल और धर्मेंद्र कश्यप को आशीर्वाद दिया? जब जनता से हाँ के रूप में जवाब मिला तो उन्होंने आगे का अपना संबोधन शुरू किया। सीएम योगी ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं से अपने अपने क्षेत्रों एवं घरों में मोदी के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचने और भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने को कहा। सीएम योगी ने अपने शुरुआती संबोधन में यह भी कहा कि दोनों भाजपा प्रत्याशियों को संतोष गंगवार का आशीर्वाद मिला हुआ है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि वर्ष 2024 का चुनाव पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करने का चुनाव है। उन्होंने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ फैमिली फर्स्ट वाले लोग हैं जिन्होंने देश को दंगे से प्रभावित किया, तो दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट वाले लोग हैं जिन्होंने देश के लिए विकास के लिए काम किया है। एक भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं जो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को सहने वाले लोग नहीं है। एक तरफ स्वार्थी लोगों को परिवार है तो दूसरी ओर 140 करोड़ लोगों का मोदी जी का परिवार है। मोदी जी की गारंटी ने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। पीएम मोदी की गारंटी की बात से सभी आसान भी थे। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम की गारंटी के रूप में पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान, फ्री राशन से करोड़ों लोग लाभान्वित हुए। प्रबुद्ध सम्मेलन में ये रहे मौजूद। आपको बता दें कि संतोष गंगवार, छत्रपाल सिंह गंगवार प्रत्याशी लोकसभा 25, 24 लोकसभा आंवला धर्मेंद्र कश्यप, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, वन एवं राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, विधायक श्याम बिहारी, विधायक डीसी वर्मा, विधायक संजीव अग्रवाल, विधायक एमपी आर्य, महापौर उमेश गौतम, विधायक डॉक्टर राघवेंद्र, पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार शर्मा, जिलाध्यक्ष पवन शर्मा, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, संचालक बहरालाल मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, लोकसभा प्रभारी देवेंद्र सिंह, शिव सिंह चटर्जी, संयोजक केएम अरोड़ा, घनश्याम खंडेलवाल आदि मौजूद रहे। सीएम योगी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं सीएम योगी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और बरेली कॉलेज के ग्राउंड में उपस्थित हुए। हालांकि सीएम योगी अपने तय कार्यक्रम से विलंब से ही पहुंचे थे। इसके बावजूद ग्राउंड भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। व्यवस्थाओं के लिहाज से भाजपा कार्यकर्ताओं ने अच्छी तैयारी की थी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरानी। थाना सिरौली पुलिस ने 4 वारंटी पकड़े, न्यायालय के समक्ष किया पेश। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के सिरौली का, जहां पर उच्च अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को थाना सिरौली पुलिस ने एनबीडब्ल्यू के 4 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। चारों वारंटी विभिन्न मामलों में बातचीत चल रहे थे जिनकी पुलिस को तलाश थी। वारंटियों के नाम ग्राम संग्रामपुर के राजपाल, गांव बसंतपुर के दयाराम, बसंतपुर के राजवीर, सिरौली के मोहल्ला प्यास के महेंद्रपाल है। मंगलवार को थाना सिरौली पुलिस ने चारों वारंटियों को धर दबोचा, जिसके बाद चारों वारंटियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम बड़ागांव चौकी इंचार्ज दीपक कुमार एवं उप निरीक्षक सत्यवीर सिंह पंडीर, उप निरीक्षक देशराज सिंह तोमर, हेड कांस्टेबल जफरुद्दीन, कांस्टेबल राहुल यादव आदि रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरानिया। नवाबगंज के कोंड्रा कोठी में मिला युवक का शव। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरानी क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली नवाबगंज के पुलिस चौकी कोंड्रा कोठी के नजदीक गेहूं के खेत में एक युवक का सड़ा गला शव मिला है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस के इंस्पेक्टर क्राइम विनोद कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू की। इस दौरान पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने की काफी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। जब पुलिस शव को उठाकर पीएम के लिए भेज रही थी तभी युवक की जेब से मोबाइल मिला, जिसके आधार पर शव की शिनाख्त हुई, जो कोतवाली बहेड़ी के सुकुटिया मियाँ बाली शरीफ अहमद लगभग 44 वर्ष के रूप में हुई। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक की बेटी के साथ 19 मार्च को छेड़छाड़ की घटना हुई थी, जिसका मुकदमा 23 मार्च की रात बहेड़ी कोतवाली में दर्ज हुआ था। लड़के के परिवार में कोई घटना घटित हो गई थी, जिसका इल्जाम लड़के वालों ने मृतक पर लगा दिया था। परिजनों का आरोप है कि 27 मार्च से मृतक लापता था। परिजनों को खबर थी कि वह कहीं भी नातेदारी रिश्तेदारी में पुलिस के डर से छिप गया हुआ, लेकिन जब नवाबगंज पुलिस को सूचना मिली कि शरीफ अहमद की 3-4 दिन पुरानी लाश मिली है, जिन्होंने मृतक की हत्या की आशंका व्यक्त की है। कोतवाल राजकुमार शर्मा ने बताया कि परिजन सब की पहचान कर लिए। अभी हत्या आत्महत्या करना और उसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। सच से कनेक्शन के लिए देवरनिया से हरीश गंगवार की रिपोर्ट। पढ़ने के तीसरे दिन ही चटक गया सीसी रोड। ग्रामीणों के विरोध के बाद ठेकेदार काम छोड़कर भागा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर गांव मंगतपुर में जिला योजना से स्वीकृत सीसी रोड का निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा कराया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सीसी रोड पढ़ने के तीसरे दिन ही चटक गया। उन्होंने जब विरोध जताया तो ठेकेदार काम छोड़कर भाग गया। मंगतपुर गांव को जोड़ने वाला मुख्य रास्ते पर 450 मीटर सीसी रोड का निर्माण होना है। 38 मीटर पड़ गया, मगर इसमें पड़ने के तीसरे दिन ही दरारें पड़ गई। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो ठेकेदार काम छोड़कर चला गया। अब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत एई चीफ से कर मानक के मुताबिक निर्माण कार्य न होने का आरोप लगाया है और मानक के तहत ही निर्माण कार्य करवाने की मांग की है।
इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के जेई मुजाहिद अख्तर ने बताया कि किसी वाहन के गुजर जाने से सीसी रोड चटक गया है, उसे ठीक कराया जा रहा है। लेबर न मिलने की वजह से काम रुका है, जो कि जल्दी शुरू हो जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। महिला टीचरों से भरी वैन में निकला धुआं, हादसा टला। वैन में आ रही थी दमखोदा ब्लॉक की शिक्षिकाएं। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर महिला शिक्षिकाओं से भरी एक वैन में हादसा होने से बच गया। वैन में तेज धुआं निकलने लगा। समय रहते वैन में बैठी शिक्षिकाओं ने उतरकर वैन को खाली किया। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह ब्लॉक दमखोदा के परिषदीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं से भरी वैन स्कूल आ रही थी कि बरेली नैनीताल हाईवे पर टोल के पास अचानक धुआं निकलना शुरू हुआ। जब वैन में बैठी शिक्षिकाओं को इसका एहसास हुआ तो वह वैन रुकवाकर उतर गई। जब सीट निकाली गई तो उसमें तेज धुआं निकलना शुरू हो गया। वैन में कंपोजिट स्कूल भैरपुरा के शिक्षिका उषा गंगवार, आशिका सचान, बंजरिया की शालिनी, प्राथमिक स्कूल तेजनगर की बीरवती, मितिपुर की जयबा खान, जूनियर हाई स्कूल रिछा की नौसिन बैठी थी। बाइक से गुजर रहे प्राथमिक विद्यालय सिंधौरा के शिक्षक शिव सिंह ने घबराई शिक्षकों का हाल जाना और हाईवे किनारे स्थित एक गांव से मैकेनिक को मौके पर भेजा। उसने वैन के पाइप को ठीक किया। इसके बाद वैन स्कूलों के लिए रवाना हुई। तब तक शिक्षिकाएं हाईवे किनारे बैठी रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।